यहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए खड़े हुए हैं। किस चीज की ट्रेनिंग? फायर ट्रेनिंग, फायर एंड सेफ्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फायर क्या होती है। फायर मतलब आग। कैसे लगती है? तीन चीजों के मिलान से। ट्रायंगल, ट्रायंगल यूज होता है सबसे पहला ईंधन, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। अगर इन तीनों चीजों को अगर हम अलग अलग रखते हैं तो आग नहीं लगेगी। इनके साथ में केमिकल चेन रिएक्शन बाउंडिंग भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई आग पूछ रहा है तो चार चीजों का मिलान बताया करो हमेशा। ये तीन चीजों से आग कभी नहीं लगती। अगर इनको हम अलग अलग कोने पर रख देंगे तो आग लगेगी क्या? एक कमरे में अगर इधर हमने हीट रख दिया, इधर ईंधन रख दिया, इधर ऑक्सीजन रख दी, तो आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। उनकी आपस में केमिकल चेन रिएक्शन बॉन्डिंग भी जरूरी है, उसके बिना आग नहीं लगेगी। आग जो है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में चार प्रकार की होती है। ठीक है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। ए टाइप की आग में जो भी सॉलिड आइटम है, मिट्टी पत्थर को छोड़कर और आपके जो बाकी सभी चीजों में आग लग सकती है। ठीक है, मिट्टी पत्थर ईंट इन तरीके की चीजों में सॉलिड में आग नहीं लगेगी। बाकी सभी जो भी सॉलिड है सब में आग लगेगी। और सॉलिड को एक क्लास में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि विश्व के अंदर सबसे अधिकतम मात्रा में सॉलिड हमारे यहाँ पास उपस्थित है जिसमें आग लग सकती है। ये विश्व में जो मौजूदगी है उसके हिसाब से हमने क्लास डिवाइडेड किए हैं। सबसे पहला आ गया सॉलिड, एक ए टाइप की क्लास में फायर में आएगा ये। उसके बाद में आएगा बी क्लास लिक्विड। लिक्विड जो भी पानी, जिसमें पानी की मात्रा मौजूद है उसको छोड़कर जो भी लिक्विड है सब में आग लगेगी। आपके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जिसमें पानी की मात्रा मौजूद नहीं है। कोई भी तेल होगा, कोई कम टेम्परेचर पे जलेगा, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे जलेगा, लेकिन जलेगा जरूर। वो हमारा बी क्लास की फायर में होगा। सी क्लास की हम फायर की बात करते हैं तो वो आता है हमारा गैसेस फायर। जो भी हमारी गैसेस हैं, हमारी एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी जिनमें आग लग सकती है, वो सभी हमने सी क्लासेस में कैटेगरी में रख रखी हैं। और डी क्लास में आती है हमारी मेटल की आग। मेटल, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल होते हैं जो आग पकड़ते हैं, उनको हम डी क्लास की फायर में यूज करते हैं। उसी हिसाब से हमने फायर एक्सटिंग्विशरों की भी कैटेगरी रख रखी है। आग लगने की विधि तो हमने बता दी कि तीन चीज़ों के मिश्रण से आग लगती है, लेकिन आग बुझाने की भी जो स्थिति होती है वो भी तीन तरीके से होती है। सबसे पहला मेथड आता है कूलिंग मेथड। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। तो ठंडा कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ को? पानी की मात्रा से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मौजूद है वो पानी मौजूद है, और पानी किसी भी चीज़ को सबसे पहले ठंडा कर सकता है। तो कूलिंग मेथड में हमारा पानी यूज होगा, यानी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी। और उसके बाद आता है हमारा स्मोद्रीकरण। स्मोद्रीकरण माने होता है दम घोंटना किसी भी चीज़ का। दम कैसे घोंटा जाता है? अगर आप सांस ले रहे हो, आपको दम घोंटना है तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन की मात्रा खत्म कर देंगे ना। तो जो फायर ट्रायंगल है उसमें हमारा ऑक्सीजन भी एक कंपोनेंट है, तो उसको अगर हम अलग कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। तो इसलिए दूसरा मेथड आ गया हमारा स्मोद्रीकरण मेथड। तीसरा मेथड है हमारा स्टारवेशन मेथड। स्टारवेशन मेथड का मतलब होता है किसी को भूखा मारना। किसी भी चीज को किसी को भूखा मारना। भूखा कैसे रखा जाता है? अगर जिस चीज से आग, अगर आग के मामले में हम बात करें तो जिसमें आग लग रही है ईंधन, तो ईंधन उसका क्या हो गया? खाना। अगर गैस की बात करते हैं, किसी सिलेंडर में आग लगी है तो अगर उसकी गैस खत्म हो जाएगी तो आग क्या होगी? बुझ जाएगी। इसी तरीके से कैसा भी कोई भी मटेरियल है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे ज्यादा मात्रा में मटेरियल पड़ा है और आग अभी छोटी स्थिति में है, ठीक है, उसका लेवल अभी 1 है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसे हटा सकते हैं ईंधन को वहां से, तो बाकी के ईंधन को हटा दीजिए। जो भी ईंधन होगा थोड़ा बहुत वो जल जाएगा और आग हमारी बुझ जाएगी। वो होता है हमारा तीसरा मेथड, स्टारवेशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड समझ में आ गए? कूलिंग मेथड, स्मोदरी मेथड और स्टारवेशन मेथड। अब इनका हम फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास की फायर में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड फायर होती है, सॉलिड कंपोनेंट में आग लगती है जो हमें पानी की वजह से ठंडे हो जाते हैं। तो एक क्लास में हमारा आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमारा एक क्लास की फायर में यूज होता है। किसी भी सॉलिड फ्लेमेबल उस पर कंपोनेंट पे इसका अगर हम यूज करते हैं तो हमारी आग क्या होगी? बुझ जाएगी, ठंडा कर देगी आग को। दूसरा है हमारा बी क्लास की आग, जिसमें हमारी होती है लिक्विड। तो उसके लिए मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, जो भी यहाँ है नहीं है। उसके अंदर 90% जो है हमारा पानी होता है, 10% होता है हमारा AFFF, एक केमिकल आता है वो हमारा वो क्या करता है कि वो फोम बनाता है, झाग बनाता है। तो साबुन को अगर आप घोलो या सर्फ को घोलो तो झाग बनते हैं, तो वो भी एक फोम ही होते हैं। फोम क्या होता है? फोम से आग कैसे बुझती है? कोई भी लिक्विड जो होता है उसकी पानी और लिक्विड में
अगर हम उसके ऊपर पानी डालते हैं, मानो आग जल रही है किसी डीजल में या पेट्रोल में, अगर हम पानी डाल दें सादा, तो पानी क्या करेगा, पानी उसके ऊपर बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और उसको फैला देगा, क्योंकि पानी की ग्रेविटी उसकी ग्रेविटी से ज़्यादा होती है, जो उसकी ग्रेविटी होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फोम होता है, फोम उसके साथ में रिएक्शन मिला के, ये सॉरी AFF जो लिक्विड होता है हमारा, उसके साथ रिएक्शन करके फोम बनाता है। फोम क्या करता है कि उसके सतह बना देता है इतनी मोटी, जब भी हम उसे यूज़ करते हैं तो इतनी मोटी सतह बना देता है जो ऑक्सीजन उसको भेद नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारी आग बुझ जाती है, क्योंकि वो स्मोदरीकरण मेथड के थ्रू आग बुझती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, उस जो भी हमारा फ्लेमेबल लिक्विड है उसको आग हमारी बुझ जाती है। तीसरी हम बात करते हैं सी टाइप की फायर में। सी टाइप की फायर में होती है हमारी गैसेज आग है, गैसेज। उसके लिए हमें CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विश्व में ऐसी एक इकलौती गैस है जो ठंडी होती है और आग के विपरीत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की दुश्मन कौन होती है, CO2। ऑक्सीजन को अगर हमें ख़त्म करना है किसी भी जगह से, तो उसके लिए हमें CO2 गैस यूज़ करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी फ्लेमेबल कंपोनेंट पर, तो तुरंत हमारी आग बुझ जाएगी। सबसे और डी टाइप की होती है हमारी मेटल की आग। तो मेटल का यहाँ कुछ ऐसा है नहीं है। मैं आपको एक आग और बताता हूँ, इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर हमारी ई टाइप की आग में आती है, लेकिन हमें उसे सी टाइप में ही इंक्लूड करते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर आप लोगों के लिए ज़रूरी है, टेक्निकल टीम के लिए। होता क्या है कि किसी भी पैनल में आग लगी या कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो सबसे पहले आप लोगों को यही देखना है कि उसमें सबसे पहले आपको करंट खत्म करना है, उसके बाद आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। फायरमैन, कोई भी सिक्योरिटी पर्सन, ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। होता क्या है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि आग किस चीज़ में लगी है, और वो उठाया फायर एक्सटिंग्विशर जो भी मिला और लगा दिया, तो आग तो बुझेगी नहीं, खुद का जीवन संकट में आ जाएगा, खुद का जीवन संकट में आ जाएगा। इसलिए इन चीज़ों की जानकारी ज़रूरी है कि आप किस आग पर क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर में अगर हमारे कोई भी पैनल है, सर्वर है, या उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो वहां पर आप कोशिश करिए अगर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको यूज किया जाए। उसका रीजन ये है कि ये अपना कोई भी वेस्ट नहीं छोड़ता है, ये इसके अंदर गैस होती है, आग बुझाएगा और गैस उड़ जाएगी। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हुए किसी भी सर्वर में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें कंपाउंड में, या कोई भी PCB प्लेट में, तो वो हमारे सुरक्षित बच जाएंगे। अगर हमने ये DCP पाउडर यूज कर दिया, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है DCP पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर, ये सभी प्रकार की आगों में यूज होता है, और इसको ज़्यादातर ये हर जगह पाया भी जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम होती है और हर कोई आदमी इसे आराम से परचेज मतलब रख भी सकता है, और इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इसको यूज अगर आप कर रहे हो तो आपको सबसे पहले यही चीज़ देखनी है, अगर वहाँ पे ये है तो पहले इसी को यूज करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर। अगर नहीं है तो आप इसको यूज करिए, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये वाटर टाइप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर और एक ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर, ये दो ही चीज़ें यूज होंगी। मैकेनिकल फॉर्म टाइप भी फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल में यूज नहीं होगा, वो DG एरिया में रखा रहता है, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ लिक्विड रहता है, पेट्रोल डीजल जो भी है वो वहाँ रहता है, इसलिए वहाँ पे वो रखा रहता है, तो वहीं यूज होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में वो अगर ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे भी वो चला देते हैं। एक अब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद में वहाँ यूज करके दिखाऊंगा और आप लोगों से भी करवाऊंगा। किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का एक मेथड होता है, पास मेथड, PASS। इसका फुल फॉर्म होता है, P माने पुल द पिन। क्योंकि किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को आप देखोगे सबके अंदर एक ये पिन लगी रहती है, सेफ्टी पिन, जिसको हटाने के बाद ही फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पुल द पिन, ए माने होता है एम ऑफ फायर। जहां भी हमारी आग लगी है वो हमारी एम है, हमारा उद्देश्य है उसको बुझाना, ठीक है। तो एम ऑफ फायर। फिर हो गया एस माने होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है किसी भी इसके होता है इसके लीवर को ऑपरेट करने का तरीका, ठीक है। जैसे इसका अलग रहता है, ये घड़ी की तरह घूमता है, ये दबाने वाला है। तो किसी भी लीवर का ऑपरेट करने के तरीके को क्या कहते हैं, स्क्वीज।
और जो दूसरा एस होता है उसको कहते हैं हम स्वैप। स्वैप माने स्वैप करना, झाड़ू मारना। तो इसी मेथड से इन फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज कर रहे हो तो वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा से खड़े होकर यूज करना है। क्योंकि अगर मानो किसी खुले एरिया में आग लगी हुई है, यहाँ आग लगी हुई है, हवा चल रही है इधर की और आप इधर से यूज करोगे तो हो सकता है उसका, अगर ये यूज करें तो इसका वेस्ट उड़ के आपके मुंह पे आ जाए, या आग का कोई पार्ट छटक के आपके ऊपर आ जाए। तो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में खड़े होकर यूज करना होता है किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद में दूसरों की सेफ्टी। तो ये ट्रेनिंग देने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अपने आप को पहले कैसे सुरक्षित रखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग हर जगह होते हो, हाउसकीपिंग टीम, इलेक्ट्रिकल टीम, सिक्योरिटी टीम। हो सकता है फायरमैन हर जगह ना मौजूद हो, एक फायरमैन हो, दो फायरमैन हो, हर जगह तो मौजूद नहीं होगा, लेकिन आप ज़्यादातर जगह मौजूद होते हो। अगर कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले उसकी कंडीशन होती है 0 लेवल की। अगर हम उसी जगह उस आग को ख़त्म कर दें, उसको बुझा दें, तो आग विकराल रूप नहीं लेगी और हमारी क्षति होने से बच जाएगी। ठीक है, दुखी कर दिया। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी आग पे किस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लो, ठीक है। लेकिन जानकारी के अभाव में कोई गलतियां मत करना। अगर गलतियां हुई तो जान का नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। और दूसरा, मैं थोड़ी बहुत सेफ्टी की भी बात करूंगा अभी, उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे चलाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, कैसे यूज़ किया जाता है। सेफ्टी के बारे में मैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करूंगा और हाइट की। हाइट सेफ्टी में तो ये है कि अगर 6 फीट से ऊपर आप किसी भी स्टेयर पे चढ़ रहे हो, लैडर पे चढ़ रहे हो, या कोई भी काम आप कर रहे हो तो अपने सेफ्टी प्रिकॉशन साथ रखें। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, आपके बूट, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिससे कुछ छटक के आंखों में लगने का डर है तो आपको गॉगल्स पहनना ज़रूरी है। और नीचे जो भी बंदे हैं, मानो ऊपर हाइट पे काम चल रहा है और नीचे जो बंदे खड़े हैं, इन केस ऊपर वाले को कभी कभी क्या होता है कि हर आदमी की स्थिति ज़रूरी नहीं है कि सामने से अच्छी हो सकता है उसको कोई दिक्कत हो या धूप से दिक्कत हो, आपको तो नहीं पता ना। वो काम कर रहा है, अचानक से चक्कर आ गया, कोई सामान छूट के उसके हाथ से गिर गया नीचे, तो क्या होगा, आपके सिर पे लगेगी। तो नीचे वालों को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार को ऊपर वाला ना पहने लेकिन नीचे वाले ज़रूर पहने। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। और आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल का काम अगर कोई भी शुरू कर रहे हो, या फिर जैसे अभी किसी डीजी या किसी में भी कोई अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में ध्यान देना है कि किस तरीके की सेफ्टी यूज करनी है। उसके बाद ही पूरा प्रॉपर पावर कट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप काम करोगे। ये नहीं कि फ़ोन पे बात हो गई, हाँ जी कर लिया, और फिर कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। ठीक है जी। अभी मैं एक बात और बताता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है, हमारे सभी फ्लोरों पर टावर हैं, जो जहाँ सभी फ्लोरों पर जो जो इक्विपमेंट फायर के रखे हुए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। एफएससी के अंदर एक हमारा हॉज पाइप रखा, एक 2 हॉज पाइप रखे होते हैं, ठीक है। लैंडिंग वाल होता है, वो अभी चला के दिखाएंगे आपको कि फायर लैंडिंग वाल कैसे ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है। इसके लिए कोई ट्रेन पर्सन ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो और आपने एकदम से प्रेशर खोल दिया तो चोट लग जाएगी, जान भी जा सकती है, बहुत प्रेशर होता है उसके अंदर। हॉज रील होती है, हॉज रील को कोई भी सिंगल पर्सन आराम से यूज़ कर सकता है। जो थोड़ा बहुत अगर जानता है तो वो भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो आराम से ऑपरेट हो जाती है। तो कोशिश यही करनी है कि अगर फ्लोर पे कोई आग लगती है और अगर वहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई कटवानी है किसी भी तरीके से, उसके बाद में आपको फायर हॉज रील यूज़ करनी है, ठीक है। हॉज रील में 30 मीटर की लेंथ होती है। हॉज रील की जो लेंथ होती है वो 30 मीटर की लेंथ होती है। तो 30 मीटर तक आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हो। और उसके आगे एक शटअप नोजल लगी रहती है जिसको आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो, उसके बाद लगा रहता है, ठीक है। हॉज पाइप की होती है 15 मीटर। वो डिपेंड करता है हॉज पाइप की लेंथ के अनुसार, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेंथ यहाँ रखी जाती है ज़्यादातर सोसाइटी में वो 15 मीटर ही रखी जाती है। उसके ऊपर फिर 30 मीटर आती है, 65 मीटर आती है, 100 मीटर आती है, 110 भी आती है। वो फिर डिपेंड करता है आपकी कि आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हो हॉज पाइप को। लेकिन यहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटियों में, क्योंकि यहाँ का जो स्टैंडर्ड है एनएफएस के अकॉर्डिंग, तो वो 15 मीटर डिस्टेंस के बाद शुरू हो जाता है। 15 मीटर अगर इधर से और 15 मीटर इधर से तो 30 मीटर डिस्टेंस हो जाती है।
और 2 हॉज पाइप हम ऑलरेडी रखते हैं हॉज बॉक्स के अंदर। तो यहाँ 15 मीटर ही दिया गया है स्टैंडर्ड में, ठीक है। अभी मैं फायर एक्सटिंग्विशर चलवाना आपको दिखाऊंगा और आप लोगों से यूज भी कराऊंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि किस तरीके से चलाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। आपको गाड़ी के बारे में नहीं पता कि भाई गाड़ी का टायर कौन सा है, डीजल डाल दे हल्का सा, पूरे फैल जाएगी यार। चल रही है इधर, तो हम कभी भी ना इधर खड़े होकर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, हमें हवा की विपरीत दिशा में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। हवा के साथ खड़े होकर करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है इसमें जैसे उछट के ये इधर गया था, अगर कोई बड़ा चीज है तो हमारे ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। अब किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए पाउडर वाला है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या मेथड बताया था, पास मेथड। तो पास मेथड का मतलब क्या है, पास मेथड का मतलब बताओ, कोई जो भी खड़े हैं सब में से बताओ, आप बताओ पास मेथड का मतलब क्या है। और उसके बाद पुल करना है, पिन करना है। हाँ, सबसे पहले होगा पुल द पेन, ये पुल द पेन, ठीक है। इसके बाद एम ऑफ फायर, हमारा एम ऑफ फायर क्या है, ये रहा एम ऑफ फायर, हमें ये आग बुझानी है। इस तरीके से पकड़ना चाहिए, ठीक है, किसी फायर एक्सटिंग्विशर को। और जो बड़े फायर एक्सटिंग्विशर है उसका भी तरीका बताऊंगा, सेफ्टी भी बताऊंगा। स्क्वीज, स्क्वीज मतलब इसको ऑपरेट करने का तरीका, इसको दबाना है। और स्वैप, समझ में आया, आग लगा। स्वैप भी करना होता है। चलाओ, इधर से चलाओ, इधर जा चल गया, बस छोड़ो। थोड़ा तेल और डालना उसमें, एक बकेट बनवा लो सर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। तुम्हारे पास जरूरत है। अभी मैं आपको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। CO2 लिया, ये आपने यूज किया ABC ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये हर जगह मौजूद होता है, आराम से यूज भी हो सकता है क्योंकि छोटा सिलेंडर होता है, ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीका सबके समझ में आ गया, कैसे करना है। घबराना नहीं है, कोई वो नहीं है, ये आइंस्टाइन की साइंस, बहुत आराम से यूज होता है। इसको यूज करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है सेफ्टी का, क्योंकि इसके अंदर जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, वो नहीं है हैंडल वाला, ये हैंडल यही है जो भी है। अरे ये तो ठंडा हो जाएगा, इसका यहाँ हैंडल हो, ये है तो हैंडल हो तो होगा, टूट गया होगा। ये होता है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये उसका होता है सेफ्टी के अंदर एक हैंडल और होता है, उस हैंडल को पकड़ के ही करना होता है, क्योंकि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर जो गैस बाहर निकलती है वो कूलिंग, वो एक्चुअली क्या है, ठंडी बहुत होती है। और अगर 5 सेकंड से ज़्यादा अगर हम उसको, अगर वो हमारे हाथ पर आ जाए तो क्या करेगी, वो बर्न कर देगी हाथ को। बर्न का मतलब आग से जलना ही नहीं होता, ठंड से भी आदमी जलता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, शरीर उसको सहन नहीं कर पाता, तो क्या करता है, वो खाल को ख़त्म कर देता है। तो ये वही काम करती है। तो इसलिए हमेशा अगर इसका कभी भी आप यूज कर रहे हो, दोनों पैरों के बीच में से फंसाना है, क्योंकि भारी होता है उस सिलेंडर से ये। ऐसा ना हो कि ये गिर जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से खुल गया या गिर गया तो बम का काम करेगा। इसको यूज करने में बहुत सेफ्टी की जरूरत होती है। लापरवाही के
तरीके से इसको यूज नहीं करना है कभी भी, नहीं तो चोट खा लोगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पिन द पिन, फायर और स्क्वीज, एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाना होता है, ठीक है, तो ठीक उल्टी दिशा में। यहां से निकल रहा है। अब देखो ये थोड़ी देर चलाया और ये पूरा वाइट पड़ गया है। अगर ये लगातार मेरा यहाँ हाथ रहा या यहाँ रहा तो क्या होगा, मेरे हाथ पे खाल छूट जाएगी, जल जाएगा मेरा हाथ। हैंडल होता है इसके इधर, ये यहाँ, तो ऐसे पकड़ के और तब इसे ऑपरेट करना होता है, ठीक है। सर ये जो है ना, ये गोल हैंडल ही है इसके अंदर, ऐसा वैसा हैंडल नहीं है। और इसको कभी भी आप यूज कर रहे हो तो ज्यादातर एक्चुअली क्या है, गैस है, ये खुली जगह पे यूज नहीं होता है। ये किसी सर्वर रूम में, किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट में, कहीं ऐसी जगह आग अगर लग रही है तो वहां पे ये यूज होगा। तो बंद जगह पे ये गैस उड़ेगी नहीं और आग आराम से बुझ जाएगी, ठीक है। आ जाओ कोई, आओ आ जाओ कोई, अगर आ जाइए सर, थोड़ा टेस्टिंग ले लो आप। दोनों पैरों के नीचे फंसाओ पहले उसे पकड़ो। हाँ यहीं से पकड़ो इसे, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। मेरी तरफ। हाँ इधर इधर, हाँ हाँ इधर, हाँ इधर ही घुमाओ। टाइट होगा उधर। अब इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, हाँ ज्यादा टाइट मत करो, आगे हो जाने। इधर देख कैसे खोलते हैं, ढक्कन कैसे खोलता है, ऐसे खोलो ना पीछे की तरफ। वेरी गुड। अरे क्लैपिंग भी कर दिया करो। पीछे हैंडल पकड़ो, ये गोल वाला। हाँ यहाँ से पकड़ो इसे, हाँ अब इसको घुमाओ। सिलेंडर के ऊपर चेस्ट नहीं इधर करना इधर है। इधर इधर इधर, हाँ समझ में आया, आया समझ में। आओ कोई और आओ, आओ जी। वेरी गुड। छोड़ दो, यही छोड़ दो। और किसी को, ठीक है बंद कर दे। वाटर टाइप और वाटर टाइप के बारे में और बता देता हूँ। उधर वाला ये रखा है ना, कुछ रखा है क्या, ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। ये एक्चुअली क्या है, सॉलिड है, जो भी हमारा जल रहा है, लकड़ी गत्ता कोयला जो भी है, ये सॉलिड फ्लेमेबल उसमें आता है कंपोनेंट में। तो वाटर टाइप से एक ही बार में आग बुझ जाएगी, क्योंकि ये ठंडा कर देगा और इसे आग को बुझा देगा। इसलिए इनकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये आपको डेमो देने के लिए इन सबको चलाना मैंने सिखाया है। और इसको मैं एक बार चलाना सिखाता हूँ आपको। है क्या, ठीक है। आप कंट्रोल कर सकते हो। और किसी को यूज करना है तो एक बार जला दे। फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आ गया सबको।
ऊपर से डाल दे, ऊपर से डाल दे डीजल। स्वैप भी करना होता है, ऐसे स्वैप करना होता है, ठीक है। सबको समझ में आया? आओ दरवाजा लगा दे। साइन करा ली सबके? तो साइन तो करा लेते, बहुत बढ़िया। बस पानी डाल देते। यही चीजें बेसिक फायर ट्रेनिंग के अंदर आती हैं जो मैंने आपको बताई है, जो सभी लोगों के लिए जरूरी भी है जानना, क्योंकि यहाँ हम काम कर रहे हैं, यही जरूरी नहीं है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं इसलिए हम ये चीज़ सीखें। ये हमारे घर में भी कुछ भी हो सकता है। ये एक बेसिक नॉलेज है जो हमको जानना जरूरी है। और हमेशा घरों में कि देखो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते हैं, तो इतना हमेशा ध्यान रखें कि गर्मी का टाइम चल रहा है, एसी जो आप रेगुलर चलाते हो उसको एसी को थोड़ी देर के लिए बंद भी कर दिया करिए। क्योंकि होता क्या है कि जब ज़्यादा चलता है ना, तो हीट की वजह से ज़्यादातर जो मोस्टली आग लगती है वो एसी और चिमनी फ्लैटों में। ये दो कारण होते हैं आग लगने के। चिमनी इसलिए होती है कि चिमनी की लोग क्या करते हैं कि बाहर से तो सफाई कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भी गर्द होती है, जो तेल उड़ता है, वो सारी चीज़ें उड़ के जो जाती हैं वो पेट्रोल से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इतनी जल्दी उसमें आग लगती है कि हल्की सी चिंगारी पूरी चिमनी को खत्म कर देगी, आपके पूरे घर को खत्म कर देगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनके यहाँ भी चिमनी लग रही है या जिनके भी जानकार लोग उनके यहाँ लग रही है, तो चिमनी की हर 2 महीने पे, 1.5 महीने पे, 1 महीने पे जो उनकी कर सकते हैं तो वो सफाई अंदर से पूरा उसके कराएं, ठीक है। और एसी अगर आप यूज करते हो तो रेगुलर बेसिस ना चलाएं एसी को। हर 2 घंटे 3 घंटे चला के या 1.5 घंटे 2 घंटे चला के उसको थोड़ा रेस्ट दें, कि वो भी एक मशीन है। हीटिंग के कारण आग लग जाती है। जो पुराने एसी होते हैं, वॉशिंग मशीन होती हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे आग का खतरा बढ़ता जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ किस तरीके से करना है, उसका हमेशा ध्यान रखना है। तो आग से बचे रहोगे, सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है, जय हिंद।